कभी भूखे ना रहें, इसलिए रोज सैकड़ों अनाज उगाता है किसान। आज आलू उगाने की प्रतिक्रिया में अथर्व और विद्युत को होगा इस बात का ज्ञान कि मिट्टी से अनाज उगाना नहीं है आसान। लेकिन फिर भी अपने किसान मामा का दिल अथर्व आज भी दुखाएगा। क्या दोनों के उलझते रिश्ते कोई सुलझा पाएगा? आइए देखते हैं। सारे गा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा मा गा रे सारे गा रे सा सारे गा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा मा गा रे सारे गा रे सा धनी सा धनी सा धनी सा नि धनी दा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा रे सा धनी सा धनी सा धनी सा नि धनी दा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा रे सा तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन डिंग 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 तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन डिंग 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 देखो तो जरा इन दोनों को। अरे वो भैंस वाला किस्सा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। नाना जी कितना गुस्सा हो गए थे, सारे बच्चों को ऐसे लाइन से खड़ा करके पनिश किया था। नाना जी ने। और ये वाली देखो जरा इसको। ये ना जब अथर्व 8 साल का था तब एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया था ना, उसकी फोटो। अच्छा। हाँ, आपका गुल्लू ना रेस में फर्स्ट आया था। अरे वाह। I mean, पीछे से फर्स्ट आया था, हम लोग उसे लास्ट भी कह सकते हैं। अरे 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 गुगलू। अरे अब वैसे मामा जी, विलेज में लाइफ काफी डिफिकल्ट होती होगी ना? You know what, विमान? हमारा ये जो रिंकू है, ये बचपन से ही बहुत मेहनती था। रात भर पढ़ाई करता था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने बाबा के साथ खेतों में जाकर काम में उनका हाथ बटाता था। मेहनत का असली मतलब जो होता है ना, वो किसान से सीखना चाहिए। सुबह 3 बजे उठते हैं, अपने खेतों की देखभाल करते हैं, पानी डालना, हल चलाना, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी मैनेज करना। अच्छा छुटकी, हम क्या कह रहे थे कि हम ज्यादा नहीं रुकेंगे। गुगलू, हम सवेरे होते निकल जाएंगे। रिंकू, बट हमारे गुगलू की खातिर कुछ ना कहना। अरे रिंकू भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी अगली बार आप आएंगे ना तो हमारे घर पे डिनर का प्रोग्राम रखना पड़ेगा आपको। हाँ। इतना जल्दी जा रहे हैं आप? हैं? ये हमारे झालर विद्युत को कितना सिखाया आपने, मतलब वो किसान के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, तो उसके लिए थैंक यू। हाँ, थैंक यू रिंकू भैया। आपकी वजह से हमारे लाल को पता चला कि उसके एसी के रूम के बाहर भी एक दुनिया है। वैसे मेरे बेंड्रा के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, क्या कर रही है ज्योति? उनके घर से भी बड़ा खेत होगा रिंकू भैया का। हाँ। ऐसा कहना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मामा, आपने मुझे मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प की। कुछ दिन और रुक जाते। अरे आप लोगों से मिल लिए, आप लोगों के साथ रह लिए, अब और क्या चाहिए? अब चलते हैं। टिकट कहाँ रखी है? परसवा में होएगी शायद। ये किसकी फोटो है मामा?
रघु रिंकू का 2 साल का बेटा था। था? वो हाँ, 2 साल का था तब बुखार की वजह से वो तेज बुखार की वजह से कैसे? इंसान जब गरीब हो ना दखू बाबू, तो मामूली बुखार भी आग उगलता है। उस साल भयंकर बारिश हुई थी, घर में पानी, खेत खलिहान में पानी, जहां देखो पानी पानी, सारी फसल चौपट। किसान अगर जिद्दी ना हो ना तो जिंदा नहीं रह सकता, बस लगा रहता है खेत खलिहान में, बाढ़ में, पानी में, सूखे में। उस समय हम बहुत गरीबी देखे, खाने तक के पैसे नहीं थे, दवा कहां से लाते। हमरा रघु जान था हमारी, ये 2 बरस की नन्ही सी जान हमें छोड़ के चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। गुगलू को देखते हैं ना तो हमको लगता है कि हमारा रघु आज होता ना तो इतना ही बड़ा होता। और ये जो खिलौना हम उसके लिए लाए थे ना, वो रघु का ही था। इतने सालों से हमने उसे संभाल के रखा था अपने पास। फिर इस बार सोचा कि गुगलू को दे आएंगे, क्योंकि उसे देखते हैं तो हमें हमारा रघु दिखाई देता है उसमें। हमने आज तक कहा नहीं कभी, लेकिन हम जब भी यहां आते हैं ना, हम उसी को मिलने आते, उसे मिल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें हमारा रघु मिल गया और कुछ दिन के लिए। चलते। मामा, आपको अगर कभी भी रघु भैया की याद आए ना, तो आप अपनी इस तितली से मिलने आ जाना। और अथर भैया आपको मामा माने या ना माने, लेकिन आप मेरे मामा हो, प्रॉमिस। अरे बिटिया, हम जरूर आएंगे, और जब भी हम अपने खेत में किसी तितली को देखेंगे, हम आपको याद भी करेंगे और झटपट फोनवा निकाल के आपको वीडियो कॉल भी करेंगे। ठीक है? ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। चलते। मम्मी डैडी, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा आलू का सैपलिंग चेक कर दे। अरे अथर बाबा, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? गार्डन में। अरे पूरे गार्डन में पानी भरा हुआ है। फिर मुझे मेरे आलू का प्लांट लेना है। अरे अथर बाबा, जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां डूब गई तो तुम्हारे आलू का प्लांट बचा होगा क्या? अभी मत जाओ। अरे यार, अब मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सेक्रेटरी सर ने बिल्कुल मना किया किसी बच्चों को बाहर मत जाने देना। अभी मत जाइए, बाद में जाना। ब्रो, तुझे अपने मामा की हेल्प लेनी चाहिए थी। उन्होंने मेरा सैपलिंग तो पहले ही बचा लिया था। मतलब ब्रो, तेरे मामा को पता था कि आज बहुत तेज वाली बारिश होने वाली है और सब खराब हो जाएगा। तूने अपना पोटैटो सैपलिंग तो खोया ही, और साथ में मामा की डिसरिस्पेक्ट भी की। तुझे पता है, एक किसान होकर उन्होंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की अपनी लाइफ में।
मामा नहीं पसंद ना तो मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने घर पे रख लूंगी। देखो उन्होंने मुझे कितना स्पेशल प्लान दिया है ताकि तितलियां आके इस पे बैठ सके। मामा रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने सारे प्लांट्स की केयर करते हैं ताकि प्लांट्स हैप्पी रहे। और मामा कहते हैं कि अगर प्लांट्स हैप्पी रहेंगे तो हम भी हैप्पी रहेंगे। डैडी, मामा की वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। हमेशा गले लगाते रहते हैं, मेरे गाल खींचते रहते हैं और नींद पूरी होने से पहले ही खुल जाती है। क्यों? उनके लेपर्ड गॉगल्स की वजह से। मैं नहीं चाहता कि वो 1 बजे नहीं आ रहे। एक तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, ऊपर से ये लड़का। अथर्व के सारे सैपलिंग्स तो खराब हो गए होंगे। हाँ, कहा था अथर्व से मामा की हेल्प ले, कुछ सीख उनसे, पर नहीं। रिंकू का। हाँ रिंकू, कहाँ हो तुम? अरे हाँ चुटकी, अरे हम अपने मित्र के यहाँ जा रहे थे, अब बरखा रानी ने रोक लिया। अरे मतलब बारिश में फंस गए। देखो कितना घनघोर बारिश हो रहा है। हाँ लेकिन हम फोन इसलिए किए थे कि जाने से पहले वो जो गुगलू का आलू का गमला था ना बगीचे में, उसको हम उठा के रख दिए थे। हाँ, और अब उसमें आलू का पौधा भी निकल आया है। उससे कहना कि उसके कमरे की खिड़की पे रखा है, पर्दे के पीछे। हाँ मामा प्लीज, आप यहाँ वापस आ सकते हैं? मेरे लिए अब यहाँ वापस आ सकते हैं प्लीज, अपने गुगलू के लिए प्लीज आइए ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। अरे कैसे नहीं आएंगे? हमरा गुगलू बुलाए और हम ना आए। अरे पुनवा बच गया। किसका है? जरा ठहरो, हमारे मित्र को हम बता दें कि हम नहीं ना आ पाएंगे। हाँ हेलो। यस 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 माय फ्रेंड, आई नो आई एम सॉरी नो, I'm not gonna make it. Yes, no. I want to spend some quality time with my Guglu. You know, my nephew I told you about. Yes. But I'll catch you for sure next time. All right, brother. Yes. Bye bye. मामा, आप इंग्लिश बोल सकते हो, वो भी इतने फ्लुएंटली। क्यों? गर्दा उड़ा दिए ना एकदम। हाँ मामा, गर्दा उड़ाई दिए। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, अंग्रेजी में बात करो तभी सबको लगता है कि गर्दा उड़ा दिए, साफ के साफ। यस, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। और हमारी बिहारी भाषा में जो रस है, जो मजा है, वो अंग्रेजी में नहीं है ना। इसीलिए जहाँ जरूरत होती है वही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों छुटकी, ऐसा लहरा लहरा के बात कर सकते हैं क्या अंग्रेजी में? नहीं ना। मामा, आई एम सॉरी, मैंने आपसे बहुत बैड बिहेव किया और आपको क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ माई किसान मामा।
और वो टॉय, और ये टॉय मेरे लिए सबसे स्पेशल टॉय है। किट्टू, हम दोनों इसे शेयर करेंगे क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जरा सोचो अथर्व, एक आलू उगाने में तुम्हें कितनी मुश्किल हुई, तो हजारों आलू, उसके साथ इतना सारा अनाज, रिंकू मामा कैसे और कितनी मुश्किलों से उगाते होंगे, सोचो। बेटा, मिट्टी से अनाज उगाना ना आसान नहीं होता है, वो भी करोड़ों लोगों के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी धूप में काम करना पड़ता है, बाढ़ आए तो मुसीबत, सूखा पड़े तो मुसीबत। सूरज के निकलने से पहले किसान अपने घर से निकल जाता है अपनी फसलों की सेवा करने के लिए, क्योंकि किसान के लिए उसकी फसलें उसके बच्चों के जैसी होती हैं। और फिर भी देखो ना, हम लोग किसानों की ही अहमियत नहीं समझते हैं। जिस प्रोफेशन को तुम चैन समझ रहे थे ना, तो जब अगली बार डाइनिंग टेबल पर बैठोगे और मम्मा तुम्हारे सामने खाना परोसेगी ना, तो प्लेट में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद देखोगे ना, स्पेयर थॉट, सोचो कि ये किसकी वजह से तुम्हारे सामने है, इनकी वजह से। अथर्व, इंसान ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूतों के बगैर रह सकता है। मैं तो कहता हूं कम पैसों में भी गुजारा कर सकता है। Absolutely. लेकिन बगैर खाना, विदाउट फूड गुजारा तो क्या, हम जिंदा भी नहीं रह सकता। यही एक प्रोफेशन है जो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्होंने अपना हाथ रोक लिया ना, तो तुम्हारे हाथ में रोटी नहीं दिखेगी। जैसे हमारे जो जवान सरहद पर जो लड़ते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उसी तरह ये लोग हमारा पेट पालते हैं, ये लोग खाना उगाते हैं हमारे लिए। वो जय जवान जय किसान का जो नारा है ना, वो इसीलिए है। तो ये हमारी बेसिक नीड है, हमें और हमारी जनरेशंस को किसान और उनकी जनरेशंस पालती है। दे आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन। यू आर राइट डैडी, एंड आई एम सॉरी कि मुझे ये बात पहले समझ नहीं आई। अब मुझे बात समझ में आ गई। कुछ और भी लोग हैं जिन्हें मुझे ये बात समझानी है कि एक किसान का भांजा होना बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। कम ऑन मामा, लेट्स हैव अ सेल्फी। यस, व्हाई नॉट? चीज। मामा, आप यहाँ पे कुछ और दिन रुक सकते हो, और आपको मुझे प्याज फोड़ना भी सिखाना है, क्योंकि मैंने रिसर्च की है कि प्याज फोड़ने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। प्याज को इसलिए फोड़ा जाता है क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन में एक केमिकल जूस होता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो केमिकल जूस तभी एक्टिवेट होता है जब उसे फोड़ते हैं, ना कि चाकू से काटते हैं। अरे वाह, तुम तो एकदम गर्दा उड़ा दिए भाई। चलो तो फिर हम रह जाते हैं। अब कोई कंप्लेंट नहीं है, खींचो चाहिए जितने का खींच ले। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोगों को प्रॉमिस किया गया था, बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले स्टूडेंट को एक बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से मिलने का मौका दिया जाएगा। एंड टू ऐड टू योर एक्साइटमेंट, लेट मी टेल यू कि वो साइंटिस्ट विनर डिक्लेयर करने के लिए हमारे स्कूल में आ चुके हैं। लेकिन उन्हें यहाँ बुलाने से पहले मैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। What he did was basically जो हमारे रेगुलर यूज्ड अप ग्लूकोज बॉटल्स होती हैं, उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उसका इस्तेमाल किया और इरिगेशन फील्ड में एक एग्जाम्पल सेट किया। और उनकी इसी अचीवमेंट के लिए इंडियन एग्रीकल्चरल सोसाइटी ने उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। सो इट्स आवर प्राइड एंड ऑनर टू हैव हिम हियर टुडे। प्लीज वेलकम मिस्टर रवि सिन्हा। धिन तिलक धिन धिन
तिनक दिन तिनक दिन डिंग 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 तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन मैं तो भूल ही गया था कि मेरे मामा का असली नाम रवि सिन्हा है। प्रो तेरी रिंकू मामा साइंटिस्ट है। यस। ओ जोय, तूने सुना कुछ? अथर्वा के मामा साइंटिस्ट है। पर ये कब हुआ? तेरे मामा फार्मर भी और साइंटिस्ट भी? यस ब्रो, एंड इट इज सो कूल ना। ब्रो, तुझे क्या लगता है बेस्ट प्रोजेक्ट किसका होगा? किसी का भी हो ब्रो, लेकिन मुझे मेरे मामा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड्स बेस्ट मामा मुझे ही मिले हैं, क्योंकि वो एक किसान है और मैं उनका प्राउड भांजा गुगलू। नासिक से आई राजेश की बहन की शादी मुंबई में होने वाली है, लेकिन इस खुशी के माहौल में एक साजिश भी होने वाली है। आज वागले हाउस में होने वाला है बहुत बड़ा बवाल और वंदना के मन में इस शादी को लेकर उठने वाला है सवाल। लेकिन क्यों? आइए देखते हैं। कियारा मैम, मार्फतिया जी से बात हो गई है मेरी। यूएस का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका प्रेजेंटेशन ढंग का होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इस घर का काम। अरे बहुत तैयारी पड़ी है, ऑफिस का काम प्लीज बाद में कर लेना। मिनट दो, कियारा मैम से बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं बात कर लेती हूँ। हाँ कियारा। हाय वंदना जी। एक्चुअली ना घर में 2 दिन में शादी है, तो राज को बहुत काम करना है, इसलिए राज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। हाँ ओके ओके बाय। थैंक यू बाय बाय। मिस्टर वागले के घर में शादी? किसकी शादी हो रही है? राज, तुम्हें याद है ना प्रभाकर काका, उनकी बेटी तुम्हारी बहन अर्चना, उसकी शादी है हमारे घर में 2 दिन में। हाँ, पहले वो शादी नासिक होने वाली थी और हम सब नासिक जाने वाले थे, लेकिन अब वो लोग यहाँ आ रहे हैं शादी के लिए, तो याद है? हाँ, 4 घंटे पहले बात हुई मेरी प्रभाकर काका से। आई एम सो सॉरी, बहुत टेंशन में लग रहे थे। मैंने कहा उनसे कि अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ, मेरे घर को अपना घर मान लीजिए। और उन्होंने मान लिया है और वो शादी का सारा सामान नासिक से लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं। माँ पापा उन्हें लेकर बस आ ही रहे होंगे। संभल के लेके जा, संभल। आराम से। आइए भूंगर, संभल। राजू, अरे आइए काका, आइए। संभल। देवा 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 भाई, आपको तो पता ही है 2 दिन बाद नासिक में मेरे घर से अर्चना की शादी होने वाली थी, और आज सुबह ही समदीप जी ने जोर देकर कहा कि अब ये शादी मुंबई में करनी पड़ेगी। जैसे तैसे सारा सामान इकट्ठा करके लाए यहाँ पर, तो इनके और आप लोगों के भरोसे। इनका और हमारा भरोसा रखो, बाबा का आशीर्वाद है, वागले का घर है, अर्चना की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। क्यों? प्रभाकर भाऊजी चिंता मत कीजिए, अर्चना की शादी धूमधाम से होगी। अर्चना दाई कहाँ है? हाँ कहाँ है मेरी सुपर एफिशिएंट हमेशा मुस्कुराने वाली ननद? अर्चना का मंगेतर भी साथ में आया है हेल्प करने के लिए। बड़ा ही अच्छा लड़का है। वो दोनों साथ में और कुछ सामान लाने के लिए गए हैं, आते ही होंगे। 8th फ्लोर ही है ना? हाँ। ओ हेलो मैडम। कैसे हो? बढ़िया, तुम कैसी हो? विवेक। विवेक, इस घर में और वागले परिवार में तुम्हारा भी स्वागत है। आओ। कम आओ। काकी। अरे खुश रहो।
काका जीती रहो, जीती रहो। विवेक रख दो। दादा, इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे होगा? होगा। डोंट वरी, मैं हूं। है ना, सब मैनेज करेंगे, डोंट वरी। कल रात में विवेक की माँ के पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब वो तो नासिक आ नहीं सकती थी, और इकलौते बेटे की शादी बिना माँ के कैसे होगी। इसीलिए पापा ने यही सोल्यूशन दिया कि शादी मुंबई में ही रखते हैं। और मैं सुबह नासिक भी गया था और जितना हो सका मैंने उतनी सबकी मदद भी की। अर्चना वो भाभी, वो बहुत थक गई एक्चुअली, फ्रेश होके। हाँ सखी, अर्चना को अपने रूम में ले जाओ ना, वहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेना। हाँ जा। विवेक, इतने कम समय में शादी की सारी तैयारियां इतने बड़े पैमाने पर करना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारे मम्मी पापा को सिंपल शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? आई होप देयर इज नो इशू। नहीं, मेरी इकलौती बेटी है और उनका भी इकलौता बेटा है। हाँ। वो चाहते हैं, मेरा मतलब है कि हम दोनों ही चाहते हैं कि शादी बहुत ही धूमधाम से हो। समधी जी तो कई बार फोन पे माफी भी मांग चुके हैं। मुंबई में होने वाली शादी का पूरा खर्च देने को तैयार हैं। क्या? अरे वाह 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 वाह, भगवान करे ऐसे समझी सबको मिले हैं? अरे क्या बोलते हो, ये विवेक का कोई छोटा भाई हो तो बता ना। क्या है, गुनगुन का रिश्ता पक्का करूं ना जरा। तो सौमिल को क्या छुट्टी? ट्राई करने में क्या है? मजाक कर रहे हैं हमारे अर्षद भाई। क्या अर्षद भाई, पहले अर्चना की शादी तो हो जाने दीजिए। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा बाय द वे, हाँ देखो मेहंदी की सेरेमनी तो घर पे हो जाएगी, बट शादी का हॉल उसका क्या करना है? हाँ बंधु, मैंने 2-3 जगह फोन किया था, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई हॉल अवेलेबल नहीं है। देवी स्वरूपी परम पूज्य वन्ना भाभी, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। सूर्यदर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं अपने सोसाइटी हॉल की बुकिंग अभी से कर दे रहा हूँ। ये अच्छा है ना? हाँ थैंक यू दक्कू भाई, इतना सोचने के लिए थैंक यू। केटरिंग का क्या करें? हाँ अरे वो है ना अपना 7 स्टार केटरर, हम लोग दोनों जाके उससे बात करते हैं। ए पंटर, व्हाट? हाँ हम तीनों जाके बात करते हैं, चलो। ये झालर है, ये है हमारी सोसाइटी, लाइक वन बिग फैमिली। यस जी। हम सब हाथ बटाएंगे और 2 दिन में अर्चना की शादी जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसे होगी। वाह, ये मेरी जिम्मेदारी है। सखी, विवेक के पापा बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि शादी नासिक नहीं मुंबई में, और कल उन्हें वो मौका मिल ही गया। पर मेरे पापा को जो तकलीफ होगी उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता है। हॉल बुकिंग्स, केटरर्स को दिए हुए एडवांस पैसे सब पानी में गए, और मेरे सारे फ्रेंड्स ने संगीत के लिए जो रिहर्सल्स किए थे उसका क्या? वो सब तो कुछ नहीं होगा। मेरे सारे फ्रेंड्स तो यहाँ नहीं आ पाएंगे ना सखी। सखी, अर्चना दी, मम्मा विवेक आया है, अर्चना से कुछ बात करनी है ना? आओ आओ अंदर आओ विवेक। सखी तुम जरा मेरे साथ चलो, कुछ काम है। हाँ चलो चलो विवेक, आओ थोड़ा। सखी
मैंने अर्चना की सारी बात सुन ली है और शायद विवेक ने भी। ये ठीक नहीं है बेटा। अर्चना की शादी है, उसे अब थोड़ा मैच्योर बिहेव करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मम्मा, मुझे लगता है कि अर्चना ताई को गुस्सा होने का पूरा हक है। क्यों लड़की वालों को लड़के की फैमिली की हर बात माननी चाहिए? विवेक फूफा की मम्मी की फीलिंग सब समझ जाएंगे, लेकिन अर्चना ताई और प्रभाकर दादाजी, उनको कितनी तकलीफ हो रही है वो शायद कोई नहीं समझ पाएगा। प्लीज। शादी के बाद तो वैसे भी लड़कियों को कितने एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। यहाँ शादी से पहले ही शुरुआत हो गई, पर अर्चना क्या ये एडजस्टमेंट्स कर पाएगी? क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि अर्चना इस शादी से खुश नहीं है। वंदना भाभी, वंदना भाभी, ये देखिए। सुनिए, हल्दी के बाद आती है मेहंदी। देखो हमने सारी तैयारी कर दी। देखो हमने सारी तैयारी कर दी। ये कितनी सुंदर लग रही है। बहुत बहुत प्यारी लग रही है ना शादी का घर। आओ बैठो, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। हाँ, बस अब विवेक और उसके पापा आ जाएं तो फंक्शन शुरू। आगे 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 आइए आइए, वेलकम। प्लीज कम। आइए आइए। नमस्ते। मैं श्रीनिवास वागले और ये है मेरी पत्नी राधिका। नमस्ते नमस्ते। और मेरी ये बहू वंदना। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, ये हमारी होने वाली बहू के लिए शगुन भेजा है विवेक की माँ ने। सखी। हाँ बेटा लो। आइए आइए ना। आइए। अरे वाह। हाँ। अब लगेगी ना हमारी दुल्हनिया बिल्कुल रानी। हाँ, राज। हेलो हेलो। हाँ हाँ राज। हाँ हाँ हाँ, मैं कराती हूँ। हाँ काका। हाँ, वो राज को आपसे हॉल और केटरिंग के बारे में कुछ बात करनी है। आप कर लीजिए, मैं स्पीकर पे डाल देती हूँ। हाँ राज बेटा बोलो। हाँ काका, क्लब हाउस अच्छा है, 300 लोगों की कैपेसिटी है, तो क्लब हाउस की बुकिंग फाइनल कर देते हैं। बेटा, शादी के हॉल की सजावट हमारे स्टेटस के हिसाब से होगी या नहीं? जी बेटा, वो सजावट के लिए आप चिंता मत कीजिए, बढ़िया सजावट होगी। और केटर अभी यहाँ हमारे साथ ही खड़ा है। उसने सारे पैकेजेस के रेट्स भी बताए हैं। सिल्वर मेन्यू कमाल का है, मतलब 3 क्यूजीन्स है, मराठी, पंजाबी और चाइनीज। ऊपर से 3 मिठाइयाँ हैं, 2 आइसक्रीम्स हैं। मतलब ये सिल्वर मेन्यू देखकर ही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर प्लेट 1000 रुपए हैं रेट, तो मेरे ख्याल से इसे फिक्स कर देते हैं। वो गोल्ड और डायमंड पैकेज देखने की जरूरत नहीं है। और राजेश भाई, इनका सरप्राइज पैकेज भी है। ये देखो, इसमें रामपुरी कचौरी चाट, पानी पूरी, दही पूरी, आलू टिक्की, वड़ा पाव, ऐसे ऐसे स्टार्टर हैं कि बाकी का खाना लोग खा ही नहीं पाएंगे, वो भी 650 रुपए में। पूछ लो एक बार इनसे। बेटा वो भाऊ, तुम जो भी हो, एक बात याद रखना, ये जनार्दन चिनॉय के इकलौते बेटे की शादी है, समझे? सबसे महंगे वाला मेन्यू ही चलेगा और कुछ नहीं। जैसे भी हो अरेंजमेंट करो, बारात में कम से कम 500 लोग आएंगे। पापा बोल, क्या बात है? इतना सब नहीं करते हैं ना। मेरा मतलब है कि शादी थोड़ी सिंपल रखते हैं। मैं तेरा बाप हूं कि तू मेरा बाप है? चुप! शादी का सारा खर्च मैं उठा रहा हूं। तू क्यों चिंता कर रहा है अपने ससुराल वालों की?
ये शादी हमारे स्टेटस, हमारे रुतबे के हिसाब से होगी, समझ गई तुम? बैठो। ये लीजिए फोन। भाई साहब, ये डायमंड पैकेज के बारे में बताइए ना जरा। डायमंड पैकेज के लिए 1 लाख रुपए एडवांस लगेगा। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ, आप बैंक डिटेल्स दीजिए। वो मेन्यू में लिखा हुआ है। हाँ। आइए बैठिए, बैठिए समझी जी। आप बेफिक्र रहिए, राजेश मेरा भतीजा है ना, बारात की अच्छे से अच्छी खातिरदारी करेगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। गुस्सा मुझे अपने बेटे की नादानी पर आ रहा है। शादी जिंदगी में एक बार होती है और उस फंक्शन का यादगार होना भी जरूरी है। जी। नाश्ता। हाँ, दो मिनट। आप बैठिए। हाँ, मैं देती हूँ। लीजिए आप। आराम से। मैं देख रहा हूं कि मेरी बहू रानी बड़ी उदास बैठी है। अरे भाई, उससे कहो कि शादी के बाद उन दोनों के बाली के ट्रिप्स के टिकट आ गए हैं। जी। अर्चना के ससुर अक्खड़ हैं, पर बुरे नहीं हैं। वो, विवेक, प्रभाकर काका, सब बस अर्चना को खुशी तो देखना चाहते हैं। तो अर्चना शादी से खुश क्यों नहीं है? ये देखो, ये तो मोबाइल पे लगी। अर्चना, भूख लगी होगी ना? नहीं, खाओ खाओ। हाँ। अरे थैंक यू सखी, थैंक यू। अरे वाह। ओए बंदू, हाँ, इसकी शादी ना मोबाइल से करवा दो। सही कहा आपने। अरे दुल्हन की मेहंदी तो कंप्लीट हो गई, फोटो तो खींचो। फोटोग्राफर कहाँ है? हम है ना। ये देखो, अपनी फोटो नहीं, इधर। बंदू, ये देख एस, तुम्हारे पापा का एस। श्रीनिवास। ओहो माँ, सुपर। विवेक पापा, अब आपकी बारी। चलो आओ, अत्ते के हाथ में अपने इनिशियल्स ढूंढो। नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। नहीं। अरे क्या नहीं होगा मुझसे? ओहो, क्या? इतना मुश्किल नहीं होता मेहंदी में नाम ढूंढना। रुको, आओ ना, आओ, मैं देखती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। शादी के दिन स्वागत करने के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ प्रभाकर जी, आपके पास जितने भी बिल्स हैं ना, सब हमारे पास भिजवा दीजिएगा। अरे भाई, बिल चुकाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, क्यों? जी। खुश रहो बेटा। चलिए। प्रभाकर, बाकी सब तो ठीक है, पर ये लड़का खरा सोना है। हमारी बेटी अर्चना बड़ी खुशकिस्मत है। क्यों राधिका? मेरी बेटी बहुत ही प्यारी और समझदार है। उसकी शादी अच्छे परिवार में सुशील लड़के से हो जाए, ऐसा मुझे और क्या चाहिए?
ये खाना लेके कहाँ जा रहे हो? सबसे चुप कर खा रहे हो। पिट जाएगा तू, ज्यादा जासूसी मत कर। अर्चना के हाथ में मेहंदी लगी, उसको खिलाने जा रही हूँ। जा यहाँ से। Okay, as you wish, I am going. आज का तमाशा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और शादी के टाइम तक तो मैं ये झेल ही नहीं सकती। देखो बंटी, मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज 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 चलो मेरे साथ। अभी भी हमारे पास वक्त है, हम लोग भाग चलते हैं, ठीक है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।